2020 का आगाज हो चुका है और बीते साल 2019 में कई ऐसी यादें हैं जिसको शायद हमेशा कई वर्षों तक या कई महीनों तक कह सकते हैं कि याद किया जाएगा। बिहार की बात अगर करें तो 2019 में कई ऐसे कारनामे हुए जिसकी वजह से याद किया जाएगा। उसी में से एक कारनामा है लालू फैमिली का ड्रामा, फैमिली ड्रामा। ये शादी हुई 2018 में, 12 मई 2018 को शादी हुई लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की। तेज प्रताप की शादी बिल्कुल शाही अंदाज में हुई थी। खुद लालू को पेरोल पे रिहा किया गया था। उस वक्त पेरोल पर खुद वो शामिल होने आए थे शादी में, और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल हुए। हालांकि सुशील मोदी उस शादी में नहीं पहुंचे थे, लेकिन कई तमाम राजनीतिक दिग्गजों ने इस शादी में शामिल होकर इस शादी की शोभा बढ़ाई थी। और लोगों को उम्मीद थी कि अब कम से कम इस शादी के बाद कुछ गंभीरता तेज प्रताप के अंदर, चूंकि तेज प्रताप को शुरू से ही एक फक्कड़ के रूप में देखा जाता रहा है और आज भी उनका वही अंदाज बरकरार है। कभी शिव का रूप धारण करते हैं, कभी किसी कृष्ण भगवान का रूप धारण करते हैं, तो कभी किसी संत का, तो कभी जींस पहनकर और कोट पहनकर बाइक पर हीरो की तरह निकलते हैं। और एक फिल्म भी बनी थी उनके ऊपर कुछ दिनों पहले, लेकिन ये गंभीरता नज़र शायद अभी भी नहीं आई है। और यही वजह है कि शादी के 6 महीने के भीतर ही तेज प्रताप ने तलाक की अर्जी दे दी। ये घटना भी 2018 की ही है। 2 नवंबर 2018 को उन्होंने तलाक की अर्जी दी थी, लेकिन इसके बाद घटनाक्रम में जो बदलाव आया वो 2019 में आया, जब तेज प्रताप की पत्नी ऐश्वर्या ने तेज प्रताप के खिलाफ और उनके परिवार के खिलाफ कई तरह के गंभीर आरोप लगाए। हालांकि इस शादी से जब तेज प्रताप से पूछा गया था कि आपने क्यों तलाक की अर्जी दी, आखिर क्या बात है ऐसी, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि ये ज़बरदस्ती कराई गई शादी है और कुछ लोगों को इसमें उन्होंने निशाने पर लिया, जिसमें कुछ परिवार के ही लोग शामिल थे इसमें। साथ ही साथ तेज प्रताप इस शादी से इतने ज़्यादा नाराज़ थे, इतने नाखुश थे कि जब उन्होंने अर्जी दी, इसके बाद उनको मनाने की, उनसे संपर्क करने की उनके परिवार वालों ने भी कोशिश की, तो वो उनसे संपर्क नहीं कर पाए। और खुद तेज प्रताप भी घर वापस नहीं लौटे। कई महीनों तक वो अज्ञातवास में चले गए। कभी कहा जाता था कि मथुरा में है, कभी वृंदावन में है, कभी बनारस में है। पटना भी लौटने के बाद वो कहाँ रहे ये किसी को पता नहीं। हालांकि बाद में वो अपने आवास में आए, जो आवास उन्हें सरकारी आवास मिला है, लेकिन वहाँ से भी वो घर जाना शुरू नहीं किए। काफ़ी दिनों तक घर जाना शुरू नहीं किए थे। खैर, ये हुई तेज प्रताप की बातें। लेकिन इसके बाद घटनाक्रम में जो बदलाव आया, वो बदलाव ये आया कि ऐश्वर्या ने, जो तेज प्रताप की पत्नी है अभी भी, उन्होंने घर में घरेलू हिंसा का आरोप लगाया और घर से बाहर रोते हुए निकली। एक बार उनको स्पॉट किया गया, कैमरामैन ने, पत्रकारों ने स्पॉट किया, और उसके बाद फिर जो खुलासा हुआ मामले का वो चौंकाने वाला था। और राबड़ी परिवार पर, राबड़ी देवी पर, लालू के परिवार के जो बड़ी बेटी हैं उनकी, लालू की मीसा भारती पर ऐश्वर्या ने गंभीर आरोप लगाया और इसमें मारपीट की घटना भी शामिल है। और घरेलू हिंसा लगाते हुए उन्होंने केस भी दर्ज कराया। और आपको बता दें कि इसके बाद हालांकि फिर भी ऐश्वर्या राबड़ी देवी के घर में ही रहीं, तेज प्रताप के घर में ही रहीं, लेकिन कुछ दिनों पहले अचानक से तेज प्रताप की जो वाइफ हैं, पत्नी, उन्होंने यह कहते हुए घर से निकली बाहर कि उनको मारा गया है, बाल पकड़कर घसीटा गया है और सुरक्षा गार्ड के जरिए भी राबड़ी देवी ने उनके साथ मारपीट की है। ये बहुत गंभीर आरोप था, जिसके बाद चंद्रिका राय और तमाम लोग पहुँचे, जो ऐश्वर्या के माँ हैं, पूर्णिमा जो है उनकी तेज प्रताप की सास हुई, वो सब वहाँ पहुँचे और उसके बाद उनको लेके फिर वापस गए। और उसी रात केस भी दर्ज हुआ राबड़ी देवी के खिलाफ और तमाम लोगों के खिलाफ। तो ये एक काफ़ी चौंकाने वाला मामला था जिसे याद ज़रूर किया जाएगा। और बहरहाल अब ये मामला काफ़ी आगे बढ़ चुका है और तेज प्रताप पीछे लौटने के मूड में नहीं है, और ना ही जो स्थिति नज़र आ रही है कि चंद्रिका यादव या ऐश्वर्या पीछे लौटने की स्थिति में नज़र आ रही हैं। इसलिए कि बीते दिनों राबड़ी देवी ने भी ऐश्वर्या का सारा सामान जो तेज प्रताप को गिफ्ट के तौर पे मिला था शादी में, उनके पिता ने भिजवाया था, वो उनकी गाड़ियों में भर के वहाँ भिजवा दिया उनके घर पे, जिसे लेने से चंद्रिका राय ने इनकार कर दिया। यह कहते हुए इनकार किया कि ये गाड़ी में कुछ भी अवैध सामान हो सकता है जिसे वो नहीं ले सकते हैं। और ये गाड़ी आज भी वहाँ से हटा दी गई और उसके बाद ये थाने में जाकर ये गाड़ी लग गई, जिसमें चालकों ने भी मारपीट करने का आरोप लगाया था। आपको बता दें कि पिछले दिनों जो एनआरसी और कैब को लेकर जो विरोध हो रहा था, उसमें जब आरजेडी ने बिहार बंद बुलाया था, उस दिन चंद्रिका राय और उनके समर्थक आरजेडी के तमाम लोग सड़क पर उतरे और राबड़ी देवी का पुतला जलाया। उन लोगों, आप समझ सकते हैं कि इस परिवार में किस कदर विवाद बढ़ चुका है, इस कदर कि अब ये लोग पॉलिटिकल तौर पर भी एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं। बहरहाल ये क्या रंग लेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन ये घटना जो है ये निश्चित तौर पर
चर्चा में रहेगी। कैमरामैन अजय के साथ वेद प्रकाश, ओंकार अवामी, पटना।